बयां भी, जितना भी सुनोगे को पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। सैयद फजलुल हसन, जो दुनियाई अदब में हसरत मोहानी के नाम से जाने जाते हैं, सन 1881 में उत्तर प्रदेश के कस्बे मोहान में पैदा हुए। उनका घराना इक्तिसादी और तालीमी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता समझा जाता था और समाजी लिहाज से भी बहुत मुअज़्ज़ज़ था। हजरत मोहानी की इब्तिदाई तालीम मोहान में ही हुई। उसके बाद आगे की तालीम के लिए वो फतेहपुर भेजे गए, जहां उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों के साथ पास किया। अलीगढ़ से बीए की डिग्री हासिल करने के बाद हसरत ने वहीं LLB में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल मार्लिन उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक मैच हुआ करता था अंग्रेजों से अलीगढ़ के लड़कों का, और वो शिमला में हुआ करता था, क्रिकेट का मैच। उसमें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अलीगढ़ के लड़के गए और उन्होंने पहली दफ़ा हरा दिया अंग्रेज़ों की टीम को। तो उसमें बाद में रेस्टिकेशन हुआ हजरत का, तो उन्होंने शहर के लड़कों के साथ ढोल पीटते कनस्तर पीटते आ गए कि नेटिव ने गोरों को हरा दिया, और उस पे बैक ने उनको निकाला। हजरत का ताल्लुक़ अलीगढ़ से ये कि यहाँ से हजरत मोहानी ने BA किया, और आज भी जो सेमिनार लाइब्रेरी है शोबे उर्दू की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बहैसियत एक यहाँ के साबिक़ तालिब इल्म के हजरत मोहानी की तस्वीर सेमिनार लाइब्रेरी में आवेज़ा है। हसरत को दरमियान में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन तब तक हसरत एक नौजवान शायर की हैसियत से उर्दू के अदबी हलकों में मुतारिफ हो चुके थे। उनकी तख्लीक़ात रसाइल व जराइद में छपने लगी थी और वो शेरी नशिस्तों और मुशायरों में शिरकत करके वहाँ अपना कलाम सुनाया करते थे। उन्होंने गज़ल को उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिलाया, वरना उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं, हो चुके हाली गज़ल खानी के दिन, रागनी बेवक्त की गाएं क्या। हसरत और उनके साथ बाज़ 2-3 शायरों ने और जो तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है उर्दू गज़ल की तारीख़ में, जो अहम कारनामा अंजाम दिया वो ये कि गज़ल को फिर उसकी असल की तरफ वापस लाए बाज़ नई खुसूसियात के साथ। यानी महज ज़ाहिरी अहवाल और कैफियत और आशिकी और माशूक़ी आशिक और माशूक़ के ज़ाहिरी लिबास का और कपड़ों का और इनका बयान करने के बजाय दिल की कैफियत की तरफ इन शायरों ने गज़ल को फिर मोड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि जदीद गज़ल का या गज़ल का इहिया किया है इन शायरों ने। उसमें सबसे नुमाया नाम तो हमारे यहाँ इन्हीं हसरत मोहानी का है। बुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं, बुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। बुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। न छेड़े हम नशी कैफियते सहबा के अफसाने, न छेड़े हम नशी कैफियत
हकीकते सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। करते हैं कैदे होश में ऐवाए नाकामी, रहा करते हैं कैदे होश में ऐवाए नाकामी। वो तश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरी तरके मोहब्बत की। हकीकत खुल गई हसरत तेरी तरके मोहब्बत की। तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं। बराबर याद आते हैं। बराबर याद आते हैं। हिंदुस्तान में तहरीक तरके मगालात चली तो देशभक्तों ने आजादी की जंग जीतने के लिए
विदेशी साजो सामान का बायकॉट शुरू किया। उसी जमाने में सर्दी के मौसम में हसरत मोहानी अपने किसी करीबी दोस्त के यहाँ मेहमान हुए। आजाद हिंदुस्तान का जो ख्वाब हमने देखा था, अब हमें उसकी तकमील की तरफ बढ़ते रहना है इंशाअल्लाह। हजरत, मैं अभी हाजिर हुआ। हजरत, हाथ धो लीजिए। आप भी नौश फरमाइए। जी शुक्रिया। हजरत, आपकी खिदमत और खातिरदारी का अरमान तो जी के जी में रह गया। वो कैसे? आपने खिदमत का मौका ही नहीं दिया। फिर आपने इतना कम खाना खाया कि घर की ख्वातीन को लगा कि शायद अच्छा नहीं बना और आपको पसंद नहीं आया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनसे कह दीजिएगा कि गुलाम हिंदुस्तान का ये बंदा बिल्कुल सादा खाना खाता है, और वो भी आधा पेट। हमारे लाखों हम वतनों को तो उतना भी नसीब नहीं है। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द आज़ादी नसीब करे। आमीन। हजरत, अब रात के साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही है। अब आप आराम फरमाइए, मैं चलता हूँ। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। आज की डायरी तो लिख ली, कोई ख़ास बात रोनुमा नहीं हुई। रात भी काफ़ी हो गई है और सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही है। अब मुझे सो जाना चाहिए।
ओह, कितनी सर्दी है। अब ये कंबल लेने के बाद थोड़ी गर्मी आती महसूस हो रही है। लगता है इस कंबल में रात अच्छी गुजरेगी। काफी नरम कंबल है। कहीं ये कंबल विदेशी कंपनी का तो नहीं? तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये कंबल विदेशी कंपनी का बना हुआ है। बहुत ही सर्दी है आज। या अल्लाह रहम कर। आइए आइए जनाब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी गजब की ठंड थी। आप सो भी पाए या नहीं? ये कंबल अलहदा क्यों पड़ा हुआ है? ये विदेशी कंपनी का बना हुआ है, इसलिए हमने इसे नहीं ओढ़ा। इस कड़ाके की सर्दी में आपने इस पतली शाल में पूरी रात गुजार दी, और वो भी इस कड़ाके की ठंड में? जी हाँ, जब दिल में वतन और अहले वतन से मोहब्बत का शदीद जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मौलाना हजरत मोहानी अपनी आखिर उम्र तक कानून साज असेंबली और पार्लियामेंट के मेंबर रहे, लेकिन सरकारी मीटिंगों में शिरकत और क़याम का वो अलाउंस जो मिलता था उन्होंने कभी नहीं लिया। वो पार्लियामेंट के करीब किसी मस्जिद में क़याम करते और आसपास के ही किसी मामूली से होटल में खाना खा लेते थे। उस वक्त पार्लियामेंट के हर मेंबर को रोजाना भत्ता और मुशाहिरा जो मिलता था वो मौलाना कभी नहीं लेते थे। हालांकि पंडित नेहरू ने उन्हें कई बार समझाया और लिखा भी, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी का ये ख्याल था कि पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर का इतनी बड़ी रकम लेना हिंदुस्तानी अवाम के साथ जुल्म है। 1951 में उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी
और 13 मई 1951 को हसरत का लखनऊ में इंतकाल हो गया। हसरत मोहानी ने शायरी, सियासत और सहाफ़त के मैदानों में जो नाकाबिल फरामोश कारनामे अंजाम दिए हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा इल्मी मैदान में भी उनकी कुछ यादगार किताबें मिलती हैं। उन यादगार किताबों में एक किताब का नाम है निकात सुखन। निकात सुखन शायरी और शायरी के फ़न के असरार और रमूज़ पर रोशनी डालती है। दूसरी किताब का नाम है तज़किरतुश शुअरा। इसमें उन्होंने 10 मुंतखब शायरों का कलाम पेश किया है और उन शायरों के बारे में क़द्र तफसील के साथ लिखा है। हसरत मोहानी की एक और किताब है जिसका नाम है मुशाहिदात ज़िंदा। ये किताब बेहद मुनफरिद इसलिए समझी जाती है कि इसमें हसरत मोहानी ने जेल में कैदियों के साथ किए जाने वाले सलूक पर क़द्र तफसील से लिखा है। दरअसल ये उनकी जेल डायरी है। हसरत मोहानी का तख्लीक़ी दौर वो दौर है जब हाल ही की तनक़ीदें सामने आ गई थीं और गज़ल मुखालिफ रुझानात ज़्यादा तेज़ी के साथ उर्दू अदब पर हावी होते जा रहे थे। नज़्म निगारी का चलन बढ़ रहा था और गज़ल को एक तरह से देखा जाए तो हाशिए पर डाल दिया गया था। ऐसे दौर में हसरत ने गज़ल की हुर्मत बढ़ाई और अपनी गज़लों के ज़रिए से गज़ल की रिवायत की तौसी की और इसी के साथ साथ उन्होंने गज़ल को एक मुनफरिद लबो लहजा दिया और गज़ल को ज़िंदा रखने में इस सिन्फ की ज़िंदगी और तवानाई देने में अपना एक अहद साज रोल सर अंजाम दिया। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जोर कलम